चैप्टर क्या है? इज मैटर Matter अराउंड around द the sphere. स्फीयर। हाँ जी, तो कुछ ब्रीफ आइडिया दीजिए क्या होता है इज मैटर जो अराउंड द प्योर स्फीयर? सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एक एलिमेंट से बनते हैं, और जो बाकी के सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम कंपाउंड्स बोलते हैं या फिर मिक्सचर्स बोलते हैं। ओके जी, तो तो हम ये इस चैप्टर कंपाउंड, के एक मिनट, ये जो कितने टाइप कंपाउंड के होता है, वो एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं अभी clear करता हूँ। चलो, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ रखा है ना? मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है पहले ये बताइए, मैटर क्या होता है ये बताइए। Anything that occupies space. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, और That have mass. ओके चलिए, मैटर के बारे में बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो मैटर जो भी चीज अवेलेबल है ना, जो भी चीज यूनिवर्स पे अवेलेबल है, तो एक तो होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। ओके, इम्प्योर, इसमें कोई डाउट है? चलिए, अब इसका भी कैटेगरी है, सब कैटेगरी है ना, इसका भी सब कैटेगरी है। जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे उसमें क्या आ जाएगा? एलिमेंट, एलिमेंट और कंपाउंड, ये क्या होते हैं? प्योर होते हैं। ओके, और जो इम्प्योर होता है उसमें क्या आता है? मिक्सचर, मिक्सचर। और मिक्सचर का भी टाइप होता है, मिक्सचर का भी दो टाइप होता है, एक तो होमोजेनियस, एक तो होमोजेनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। इतना समझ में आया? बताओ, इतना समझ में आ गया? हेलो हेलो, अरे वो वापस तो बताओ। ओके जी, मैंने क्या बताया कि जो मैटर होता है, जो भी मैटर है यूनिवर्स पे, जो भी मैटर है वो सभी क्या है? सभी दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपका प्योर और फिर दूसरा आपकी हो गया आवाज इम्प्योर। नहीं आ रही। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? ओके, यूनिवर्स पे जो भी मैटर होगा वो दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक तो होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। ओके, और प्योर को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा, एक तो हो गया आपका एलिमेंट और दूसरा हो गया कंपाउंड। और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हो जाएंगे उसमें क्या होता है? मिक्सचर, है ना। ये क्या होता है? मिक्सचर। जैसे किसी भी चीज को मिक्स करते हो, जैसे मिक्सर भुजिया हो गया है ना, उसमें क्या होता है? चना भी होता है, क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो वो इम्प्योर हो गया। लेकिन जो एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, ये क्या होता है? प्योर होता है। अब बताओ एलिमेंट क्या होता है? अब एलिमेंट क्या होता है ये बताइए। चलो, तो मैंने क्या बताया? एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? जो सिंगल एटम से फॉर्म होता है, सिंगल एटम, सिंगल एटम मेड फ्रॉम सिंगल एटम, है ना। जैसे आप हाइड्रोजन बोलते हो, है ना, एच, हाइड्रोजन के बारे में बस बातें कर रहे हो और किसी के बारे में नहीं, ठीक है। हीलियम हो गया, है ना, Hg हो गया, जो आप पारा बोलते हो, मरकरी, है ना। ओके, ये समझ में आया? नियोन हो गया, आर्गन हो गया, तो ये क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। और एलिमेंट किस चीज में अवेलेबल होता है? ये थ्री फॉर्म्स में अवेलेबल हो गया, एक तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। ओके, ये समझ आया? पहले क्या है, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, प्योर में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो एलिमेंट हो गया, दूसरा कंपाउंड हो गया। जो आप एलिमेंट पढ़ते हो ना, कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, कार्बन हो गया, तो ये क्या है? एलिमेंट्स ही है। इसका एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है ना। ये समझ में आया? बताइए, इसमें कोई डाउट सर है? आयरन आ सकता है प्योर में? हाँ जी, आयरन प्योर में आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। चलिए,
अब मैं क्या बताऊंगा कि इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म कैसे अवेलेबल होते हैं एलिमेंट्स में। जैसे मैंने बोला Fe, आयरन। ओके, तो आयरन क्या है? सॉलिड है, आयरन सॉलिड है। ओके, ये समझ में आया? अब देखिए मैंने दूसरा क्या Yes, कहा, नियॉन और आर्गन। नियॉन और आर्गन, ये समझ में आया? ये क्या है? गैसियस फॉर्म में होते हैं और ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। और मैं ये बता दूं कि 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स अवेलेबल है, 100 से भी ज्यादा एलिमेंट अवेलेबल है। ओके, तो जो आपका आयरन है ये क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। जो नियॉन है, आर्गन है, ये क्या हो गया? गैसियस फॉर्म है। और जो थर्ड वाला जो है, जो आप Hg को क्या बोलते हैं? मरकरी, जो पारा होता है, ठीक है। और ब्रोमीन, Br, ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो आपके पास जो एलिमेंट होता है वो तीनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, आइदर वो सॉलिड फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, एक्वियस लिक्विड फॉर्म में हो, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सॉलिड। और ये बताइए कि आप एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हो क्या? ये बताइए, आप एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हो? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते हो? Oh sir, क्यों नहीं कर सकते हो ये क्योंकि बताइए। फिर सिंगल है सर, ओके, सिंगल एटम। वेरी गुड, सिंगल है, सिंगल एटम है, सिंगल एटम से मिलके बना हुआ है, सिंगल मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। मतलब इसे आप अलग नहीं कर सकते हो। ओके, ये समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके जी। एलिमेंट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, अब कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड, when we use two or more elements, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड जैसे H2O हो गया, तो इसमें हम क्या H को भी यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन को भी यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को भी यूज कर रहे हैं। क्या मैं अगर ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं तो क्या हाइड्रोजन हमेशा वाटर रहेगा क्या? ये वैलिड नहीं है ना। अगर मैं ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं तो मेरे पास क्या रहेगा? बस हाइड्रोजन ही रहेगा, और हाइड्रोजन अकेला तो फॉर्म नहीं कर सकता वाटर, है ना। तो ये क्या होता है? कंपाउंड होता है जो 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर ये बना होता है, कंपाउंड, है ना। जैसे, और ये एलिमेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नियॉन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है? ये एलिमेंट्स है ना। तो आपने जब एलिमेंट्स को 2 और मोर एलिमेंट्स को यूज करा, 2 और मोर एलिमेंट्स को आपने यूज करा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड। तो जैसे मैंने H2O लिया, NaCl, ये क्या होता है? सॉल्ट होता है। इसका फॉर्मूला भी लिखते जाइए, H2O होता है वाटर, NaCl क्या होता है? सॉल्ट। ऐसे ही C6H12O6, ये क्या हो जाए? ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, है ना। और शुगर का मैं लिखा देता हूं, एम आई ऑडिबल? H12 लिखा है। हाँ हाँ, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये NaCl, ये सॉल्ट का फॉर्मूला है, कॉमन सॉल्ट, इसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। तो मैं ये बता दूं कि जो ये NaCl है, तो इसमें मैंने क्या यूज करा? इसमें मैंने सोडियम यूज करा, एक तो सोडियम यूज करा, और सेकेंड वाला क्या यूज करा? क्लोरीन यूज करा, क्लोरीन। तो ये जो सोडियम और क्लोरीन आपने यूज करा, तो ये क्या किया इनने? ये फॉर्म किया, इन्हें क्या फॉर्म किया? कंपाउंड। ये क्या होता है? कंपाउंड, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जब आप 2 और मोर एलिमेंट्स को एक साथ मिक्स करोगे तो वो क्या हो जाता है? आपके पास कंपाउंड होता है। और मैं ये बता दूं कि कंपाउंड में जो होता है, जो कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो वैरी नहीं करते हैं, वो वैरी नहीं करते हैं, वैरी। जैसे ये समझो H2O है मेरे पास, H2O है, अगर मैं H2O की जगह H3O ले लूं तो क्या ये वेरी करेगा? तो ये वाटर तो रह ही नहीं गया, ये वाटर नहीं रह गया ना, ये कुछ और भी फॉर्म हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल है वो फिक्स रहता है, मतलब H को आप 2 यूज कर रहे हो, है ना, और O का जो है आप सिंगल यूज कर रहे हो, तो ये फिक्स ही रहेगा, तभी ये वाटर फॉर्म हो पाएगा, अदरवाइज ये वाटर फॉर्म नहीं होगा, है ना। तो कंपाउंड में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स होते हैं। ओके, मैं और भी बता दूं कंपाउंड के बारे में। जो कंपाउंड होता है इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, कांट सेपरेट।
ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इसका जो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर है तो वाटर का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, है ना। तो Yes, sir. कंपाउंड का क्या होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर आपने सेपरेट करा, मैंने जैसे बताया शुगर का फॉर्मूला क्या बताया, C12H22O11। तो अगर आपने इसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया, C12H22, अब तो ऑक्सीजन सेपरेट हो गया, तो अब ये शुगर नहीं रह गया, अब ये कुछ और भी कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। तो आप क्या कहोगे कि आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हो, इट कांट बी पॉसिबल। ओके, आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हो कंपाउंड को, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये अलग किया, जैसे ये H2O है, H2O में से आपने हाइड्रोजन को ही रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया, क्या अकेला ऑक्सीजन वाटर को फॉर्म कर पाएगा? No, sir. नहीं होगा ना, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि बस ऑक्सीजन ही आपका क्या करे, वाटर को फॉर्म कर पाए ये। अब नेक्स्ट क्या है, मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। मिक्सचर है क्या, मिक्सचर है ना। मिक्सचर क्या है, एक बेसिक सा एक ब्रीफ आइडिया दीजिए, बताइए क्या हो सकता है ये। तो सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर। सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर, ओके। मैं कह दूं कि तो maybe अगर 2 or 3. मैंने मिक्स कर दिया, इफ वी मिक्स कंपाउंड, 2 or more कंपाउंड, 2 or more कंपाउंड। तो बट हम तो एलिमेंट करेंगे ना मिक्स। एक मिनट, इट इज नोन एज मिक्सचर। अब देखो, एलिमेंट को जब आपने मिक्स करा तो ऑलरेडी वो कंपाउंड फॉर्म हो चुका था, वो तो कंपाउंड हो जाएगा, मिक्सचर होगा ही नहीं। वो तो कंपाउंड होगा, मिक्सचर होगा ही नहीं। मैंने क्या करा, अगर आप 2 और मोर कंपाउंड को क्या करते हो, मिक्स करते हो, जैसे आपने शुगर और वाटर का एक सॉल्यूशन बना लिया, शुगर एंड वाटर का, तो ये मिक्सर हो जाएगा, क्योंकि शुगर का भी एक अपना फॉर्मूला होता है और वाटर का भी एक अपना फॉर्मूला होता है, H2O, और ये क्या होता है, C12H22 और O11। तो इन दोनों को आपने अगर मिक्स करा, सर हाँ जी, तो इट मींस मिक्सचर और कंपाउंड सेम होते हैं? नहीं, अलग होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये वेरी कर जाते हैं, ये वेरी करते हैं मिक्सचर में। दैट्स मेन इशू, जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोनों में ये है। ओके, और मैं ये बता दूं, जैसे शुगर वाटर का हो गया, सॉल्ट का और वाटर का हो गया, सॉल्ट का और वाटर का आपने मिक्सर लिया, है ना, तो ये कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड, 2 कंपाउंड, जैसे सॉल्ट का भी एक फॉर्मूला होता है NaCl, है ना, और वाटर का भी फॉर्मूला होता है H2O। जैसे नींबू पानी का लिया आपने, नींबू पानी का, है ना, लेमन का, इसके बाद आपने लेमन का, शुगर, उसके बाद सॉल्ट और वाटर, इनका कॉम्बिनेशन आपने करा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मिक्सचर हो जाएगा, है ना, ये भी मिक्सचर हो जाएगा। देखो सिंपल सा, आप एक भुजिया लेने जाते हो, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, चना होता है ना, मक्का होता है, कॉर्न होता है, बहुत सारी चीज होते हैं, है ना। हाँ, अच्छा नहीं लगता है, कुछ कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे क्या करते हो, मिक्स करते हो ना, है ना, मिक्स करते हो, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स करते हो। तो वैसे ही जो आपका मिक्सचर होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, लेमन हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, है ना, तो इसे आप क्या करते हो, ऐसे ही आपके पास आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम भी क्या होगा, मिक्सचर होगा। बटर ये भी क्या होगा, मिक्सचर का एग्जांपल है ना। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है। तो आप कह सकते हो, वाटर का जो है वो कंपाउंड होगा, सिर्फ वाटर कंपाउंड होगा और सॉल्ट वाटर एक मिनट, मिक्सचर हो जाएगा। वन थिंग मिक्स्ड विद अनदर थिंग, ये समझ लो। अगर एक चीजों को आप दूसरे से मिक्स करते हो तो ये आपका क्या हो जाता है, मिक्सचर होता है ना। अब समझ में आया। जैसे सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक टोटली अलग थिंग है ना, और वाटर दोनों अलग है। आपने इन दोनों को मिक्स करा, तो इनका एक सॉल्यूशन बन गया ना, इनका एक सॉल्यूशन बन गया। यस सर। हाँ जी, तो यही मिक्सचर हो जाएगा, यही मिक्सचर है ना। तो लेकिन मतलब जैसे कंपाउंड में वाटर क्या का था, H2 होता है, हाँ जी तो सर बताइए। सिर्फ H2 हमारा कंपाउंड होगा और हाँ जी, सॉल्ट हाँ जी, हाँ जी, NaCl को प्लस कर देंगे तो वो मिक्सचर हो जाएगा। प्लस या आप इनका जो कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो वो आपका मिक्सचर होता है ना।